हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शान और मेरा नाम है अज़हर। तो आज हम बात करने वाले हैं चाहत फ़तेह अली ख़ान। आप नुसरत फ़तेह अली ख़ान को जानते होंगे, राहत फ़तेह अली ख़ान को जानते होंगे, लेकिन चाहत फ़तेह अली ख़ान आने वाले सिंगर हैं। न्यू जनरेशन तो नहीं कह सकते, क्योंकि वो चाहत फ़तेह अली ख़ान जो हैं वो राहत फ़तेह अली ख़ान से भी बड़े लगते हैं और अभी अपग्रेड होकर अभी पैदा हुए हैं वो। और उन्होंने आते साथ ही एक धूम मचाई सॉन्ग के ऊपर। मॉडल थी, अपने आप को जाहिर करने कि मैं मॉडल थी, और उन्होंने संगीन इल्ज़ामात लगाए चाहत फ़तेह अली ख़ान साहब के ऊपर। तो हम अभी आपको वीडियोस में दिखाएंगे कि वो क्या इल्ज़ामात थे और उस पर हम आपको रिएक्शन भी देंगे। आज हम उसी वीडियो पर रिएक्शन करने वाले हैं जिस एक्टर ने उनके साथ इस गाने में काम किया है। उन्होंने संगीन इल्ज़ामात लगाए हैं उन पर कि उन्होंने उनके साथ बहुत ज़्यादती की है, उन्होंने पेमेंट पूरी नहीं की, उनको खाना खिलाया। बहुत ज़्यादा ऐसे इल्ज़ामात लगाए हैं जिससे हमें हंसी भी आ रही है क्या और हैरानगी भी हो रही है। और चंद वीडियोस का उन्होंने अंदेशा भी दिया कि अभी चंद वीडियोस में बनाऊंगी उनके खिलाफ भी। और तो देखते हैं क्या वीडियोस में आता है उनके लिए। और ऑनलाइन होकर धमकी भी दी है कि अगर मुझे कुछ होता है तो चाहत फ़तेह अली ख़ान साहब आपकी खैर नहीं है। देखते हैं क्या धमकी दी और क्या कर सकते हैं चाहत फ़तेह अली ख़ान साहब। वो कह रही हैं कि वो टैक्सी ड्राइवर थे वहाँ पे। और चलिए हम वीडियो चला के आपको दिखाते हैं, उसके बाद हम रिएक्शन देंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आपने कल एक वीडियो देखी चाहत फ़तेह अली ख़ान की, जिसमें वो कह रहे हैं, बल्कि मैं आपको वीडियो दिखाती हूँ। मैंने एक दो वीडियोस देखी हैं तो वो कह रही है कि मैंने आगे से चाहत फ़तेह अली ख़ान साहब के साथ काम नहीं करना। कोई बात नहीं, अल्लाह उनको खुश रखे, क्योंकि वो बेसिकली तो सीधे यूट्यूबर है। वो यूट्यूबर बेसिकली मॉडलिंग की तरफ तो मैं उनको लेके आया। ठीक है जी। चाहत फ़तेह अली ख़ान साहब को मैं बताती चलूँ कि मैं पिछले 9 साल से सोशल मीडिया पे मौजूद हूँ। फेसबुक पे, टिकटॉक पे, इंस्टाग्राम पे। ये इसमें कह रही हैं कि मैं यानी कि यूट्यूबर थी। ये चाहत फ़तेह अली ख़ान साहब इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि ये यूट्यूबर थी, जबकि वो कह रही हैं कि मैं मॉडलिंग करती थी। तो सिंगर तो नहीं ना हुई। जब आपको पता था कि ये इतनी हाई स्टैंडर्ड सिंगर नहीं है चाहत फ़तेह अली ख़ान साहब, तो आपने इनके साथ काम ही क्यों किया है? आगे सुने। तो आप मुझे मॉडलिंग की तरफ नहीं लेके आए। मैं बहुत पुरानी जो है ना, मेरी फ़ोटोज़ और मेरी वीडियोस वगैरह इंस्टा पे और टिकटॉक पे ना मौजूद थी। आपने जब मुझे पहली बार कहा जी आपने गाना करना है, तो मैंने क्या किया, मैंने जो अपनी कुछ वीडियोस थी जो कि मैं टिकटॉक पे भी लगानी थी, मैंने अपने फेसबुक पे भी लगानी थी, वो मैंने आपको वीडियोस पाकिस्तान से सेंड की। लंदन थे आप, ठीक है, और आपने वो जो एडिट करवा के अपने गाने में ऐड कर ली। तब आपके सिर्फ और सिर्फ 7,000 फॉलोअर थे, ठीक है। तब भी मेरे आपसे 4 गुना ज़्यादा फॉलोअर थे मेरे आपके, ठीक है। मेरे लिए ये एक फ़न था, एक जोक समझ लें या जो भी था। मैंने आपके साथ काम किया, आपने रिस्पेक्ट की, मैंने आपकी उससे ज़्यादा। तो बेबी, जब आपके 4 गुना ज़्यादा फॉलोअर थे तो आपको नहीं पता था चाहत फ़तेह अली ख़ान साहब सिंगर नहीं है, वो एक थके हुए सिंगर हैं, और आपको फेम हासिल करनी थी। आपने उनके साथ वीडियो बना ली, सॉन्ग भी कर लिया। अब कैसी बात है, जो इंसान एक लंदन में रह रहा है वो गाने के लिए पाकिस्तान आया। वैसे आपका दिल करेगा कि आप लंदन में रह रहे हो और एक ऐसे गाने के लिए पाकिस्तान आ जाएं? मेरा तो दिल नहीं करेगा। बिल्कुल भाई, किसका करता है? डॉलर कमाने वाला कौन आएगा पाकिस्तान? हाँ, अभी सुने आगे इल्ज़ाम क्या है, वो क्या थे। अब वैसे चाहत फ़तेह अली ख़ान साहब इतने ज़बान के अच्छे हैं, यकीन माने अगर इनको खुतबे के लिए बिठा दिया जाए ना तो दुआएं इतनी कमाल की देते हैं ये कि आपको जन्नत ही कंफर्म कर देंगे। अस्सलाम वालेकुम। और उनका सलाम तो इतना मशहूर है, माशाल्लाह माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। करोड़ों दिलों की जान चाहत फ़तेह अली ख़ान। रिस्पेक्ट की, ठीक है। बल्कि मेरे दोस्तों ने भी आपको बहुत प्यार दिया, ठीक है। 4 गाने इस तरह से हो गए। मैं आपको वीडियो सेंड करती थी और आप जो थे वो एडिटिंग करवा के अपने गाने में ऐड कर लेते थे। 4 गानों के बाद एक दिन अचानक से मेरी दोस्त ने मुझसे पूछा कि तुम्हें वो कुछ पे कर रहे हैं। मैंने कहा नहीं, जिसकी वजह से मेरी दोस्त को गुस्सा आया और कुछ लोगों ने आपको। अब ये बात समझ नहीं आ रही कि वो इंसान लंदन में है, गाना वहाँ रिकॉर्ड हो रहा है। अब ये मोहतरमा कह रही हैं जी मैं आपको जो है अपनी पुरानी वीडियोस सेंड करती थी, आप एडिट करा के अपने गाने में यूज़ करते थे, तो इसका मतलब ये तो मिले ही नहीं। हाँ, फर्स्ट टाइम मुलाकात है ना। अगर ये मिले नहीं तो खाना कहाँ से खा लिया, होटल में कहाँ से रह लिए? तो कॉल्स की, मैसेजेस किए कि आप वजदान को पे क्यों नहीं कर रहे हैं। वजदान अगर चुप है तो उसका ये मतलब नहीं है कि आप भी बिल्कुल जो है ना वो शर्म उतार के साइड पे रख लें।
एग्जैक्ट मुझ तक स्क्रीनशॉट आए थे, वॉइस मैसेज आए थे जिसमें लोगों ने आपको ये कहा था। फिर आपने लोगों की बातों से तंग आके आपको भी कुछ थोड़ा सा ख्याल आया और आपने मुझे 4 गानों के 20,000 रुपये भेजे। मैं इस वजह से सिर्फ चुप थी। मैंने कहा कोई बात नहीं, 65 साल की उम्र में आपको अल्लाह ताला ने इज्जत दी है, ठीक है, आपको फेम मिल गई है। माशाल्लाह 20,000 रुपये भेजे, 20,000, वो भी 4 गानों के। यार मुझे आप दोस्तों आप एक बात बताइए कि इस की खातून की आपको शक्ल पे क्या नज़र आ रहा है? ये कोई दूध पीती बच्ची है, इसको नहीं पता कि 20,000 रुपये ले रही है और कुछ कह भी नहीं रही, और दोस्तों के कहने के ऊपर चाहत फ़तेह अली खान साहब ने उनको पैसे भेजे। उन्होंने तब भी पैसे नहीं मांगे। अल्हम्दुलिल्लाह इनकी आमदनी बहुत है, कह रही हैं कि हमारे बहुत आमदनी है, मैं खाती पीती हूँ, और फिर भी 20,000 रुपये उन्होंने चुप करके रख लिए। और आगे सुने। पहली बात तो ये कि अगर आप यूट्यूब क्या नाम है, चाहत फ़तेह अली खान साहब कोई सिंगर नहीं है, कोई प्रोड्यूसर नहीं है और कोई राइटर नहीं है। जब आप इतनी बड़ी मॉडल हैं, अपनी तरफ से यूट्यूबर हैं, आपके इतने सारे फॉलोअर्स हैं, आप टिकटॉकर हैं, उसके बावजूद आपको जब पता है कि वो सिंगर है ही नहीं तो उनके साथ आई क्यों? आप तो मॉडल हैं, आप तो मॉडलिंग करती हैं। 5,000 रुपये क्यों आई? अगर आप इतनी फेमस हैं तो आप 5,000 रुपये कौन आता है? कोई भी मैं नहीं तो आता बिल्कुल नहीं यार। आऊँगा। फेमस हुआ है गाना, तो वो चाहत फ़तेह अली खान साहब इनके कितने करीब हैं, जी। ये भी दे नोट करें। अब बात कि- ये यहाँ पर ये भी बताई गई है कि 4 गाने आए हैं, 4 गाने के बाद बदोबदी गाने पे इनको पहचाना गया कि जी ये दोनों हैं हाँ दुनिया में। बिल्कुल। अब बिलियंस के अंदर व्यूज गए हैं इनके गाने के ऊपर। अब शान भाई, मसला तो ये है ना कि ये एक टिकटॉकर है, और बेसिकली बताया जाए तो टिकटॉकर जो है, कोई भी यूट्यूब जो है या टिकटॉक में तब तक फेमस नहीं हो सकता जब तक वो ट्रोल ना हो, बिल्कुल। यानी कि जब तक उसका मजाक ना उड़े। अब अगर ये आप ये गाना सुने ना तो ये टॉर्चर है सीधा सीधा। हाँ 1 से 2 बार आप सुन नहीं सकते। अब इस गाने में आने का मकसद क्या था? कोई समझदार तो कभी नहीं आएगा इस गाने में। उसके बाद आपने 4 गाने कर लिए, कमाल। बच्चे के मुंह पे इस टाइम गाना है ये। बच्चे इसके समझ लें कि गाने के ऊपर लोगों ने क्या कुछ नहीं बना दिया। मैं कह रहा हूँ लोग इतनी कमाई कर रहे हैं इस गाने से, एंड है। आगे और वीडियो- कैसी बात है, चाहत फ़तेह अली खान साहब जो हैं मॉडल भी हैं। कोई बात नहीं, आप खुद मेहनत करके वहाँ पे खा रहे हो, आप खुद टैक्सी चला रहे हो, तो मैं आपसे क्या लेती? लो भाईजान, टैक्सी ड्राइवर जो है ना, हाँ मैंने कहा था ना, मैंने कहा था कि भाई वो अभी टैक्सी टैक्सी ड्राइवर हैं लंदन के अंदर, और टैक्सी ड्राइवर के साथ इन्होंने गाना गाया। चाहत फ़तेह अली खान टैक्सी ड्राइवर। वैसे यार कोई बड़ी बात नहीं है, जो बड़े बड़े सिंगर हैं, जो रफ़ी थे, लेजेंड रफ़ी, हाँ जी, वो यहाँ पर लाहौर में ही जो ना नाई का काम करते थे, बाल काटते थे लोगों और गाने सुनाते थे। वो एक माने तराने अब सिंगर वो थे। जब रफ़ी द लेजेंड जब वहाँ तक पहुँच गए तो चाहत साहब क्यों नहीं पहुँच सकते? बिल्कुल पहुँच सकते हैं। आपने जब यहाँ तक पहुँचा दिया तो आगे ही पहुँचाएंगे। इनका असल नाम क्या गायज आपको पता है? मैंने सुना था, तो इनका असल नाम काशिफ नाम है कोई, तो लोग इनका नाम डल गया चाहत। लोग इनसे चाहत बड़ा करते थे, इनके दोस्त जो थे ना वो इनके साथ चाहत बड़ी करते थे, तो इन्होंने कहा कि मैंने फिर चाहत जब मुझसे करते तो मेरा नाम चाहत डल गया, तो फिर चाहत मैंने फेम हासिल करने के लिए आगे फ़तेह अली खान लगा लिया, तो इस वजह से मेरा नाम चाहत फ़तेह अली खान बन गया। बेसिकली फ़तेह अली खान साहब तो मुझे ऐसा लगता है इनकी शक्ल जो है ना नुसरत फ़तेह अली खान से मिलती है। उन्होंने कहा ये भी फ़तेह अली खान साहब ही होंगे। चले आगे सुनते हैं। सिर्फ हमारे ही घर से नहीं, आपने एक वीडियो में आगे चल के भी मैं आपको दिखाती हूँ, बल्कि आप लोग देख ही लीजिए। और दूसरी बात यह है कि मैंने हमेशा वो जब भी गाना करती है तो विद इन 5-10 मिनट्स वो गाने के उनके स्पेंड होते हैं, तो मैं उनको माशाल्लाह पेमेंट जी कर देता हूँ 5,000, ठीक है जी, साथ खाना भी खिलाता हूँ। वहाँ पे आप कह रहे ये हैं अच्छी बात है। कि मैं वजदान को गाना करवाता था और उसी के बाद दिखा फौरन दिखा। पैसे दे देता था और खाना भी खिलाता था। मैं वो पूछना चाहती हूँ, वो जो 4 गाने थे उनका खाना आपने लंदन से पाकिस्तान आके मुझे खिलाया या मुझे लंदन बुलाया था आपने? नहीं खिलाया। ये देखें अब कितना बड़ा तजाद है इस बात के अंदर कि वो भाई साहब कह रहे हैं कि मैं इनको 5,000 भी देता हूँ, जब गाना गाते थे ख़त्म होता था 5,000 रिहर्सल भी में वो देता भी था, रिहर्सल के अंदर, और 5,000 देता था, साथ खाना भी खिलाता था। और ये बीबी आगे उन पर इल्ज़ाम लगा रही है कि मैं खाना खिलाती थी। अब किस बात पे यकीन बंदा करे सर? भाई वैसे आप सोच के बताएं, ये जो रिहर्सल है, ओरिजिनल सॉन्ग ये है तो रिहर्सल क्या होगी?
और अभी आगे वीडियोस के अंदर उन्होंने कहा है कि मेरे साथ इन्होंने 3 दफ़ा बदतमीजी भी की है। सुने आगे। क्योंकि मुझे ज़रूरत नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला मुझे देने वाला है और मैं खा रही हूँ बहुत अच्छा। लेकिन आपने गली मोहल्ले वाली जो बात कर दी ना, गली मोहल्ले में भी जो दोस्त यार होते हैं ना, वो भी ऐसी बातें नहीं करते, तो औरतें भी नहीं ऐसी बातें करती कि खाने पीने की बात की जाए कि हमने खाया पिया। आप सिर्फ मेरे ही घर से नहीं, मेरे हमसायों के घर से भी खा के गए। इतना मैं आपको बता दूं। वो कह रहे हैं ना कि आपने इस लेवल पे आके अगर बात की है तो फिर मेरी तरफ से भी जवाब ले लें कि मेरे हमसायों के घर से भी खा के गए, उन्होंने भी आपको खिलाया है खाना, ठीक है। आगे जब 5वें गाने पे तो आप यहाँ पे थे, डन हो गया। 6ठे गाने पे बदो बदी पे तो हमसायों तक बात चली गई। अब ये तो लेजेंड बेइज्जती हो गई है, यकीन माने। आज तक जो ना सोशल मीडिया पे खाने की बात किसी ने नहीं की। हाँ ये देखें बेबी जो है वो मैंने आपको बीच में लेके आ गई है। अब इस पे चाहत फतेह साहब का जो बयान है वो आना चाहिए कि उन्होंने ये बात हरकत की है, उन्होंने खाना खाया है कि नहीं खाया हमसायों से लेके। अब चाहत फतेह खान साहब यही बताएं कि उन्होंने खिलाया क्या था। सज्जी खिलाई, बकरा खिलाया, क्या क्या खिलाया, सफाई तो आनी चाहिए ना। अभी तो ट्रेन वाले इल्ज़ाम भी आएंगे। वो कह रहे हैं कि ट्रेन के जो इसमें जाना था तो इन्होंने 4000 मुझे दिए और 1000 रुपये रोटी के दिए थे, वो भी देखें। आपने कहा कि रोज़ा अफ्तार करने, जब हम वहाँ पे गए दही भल्ले, समोसे और रूह अफ़ज़ा था, कितना को मैं खा सकती हूँ, मेरी सेहत कितनी सी है, ठीक है। ये सुने, सेहत देखें, सेहत की बात भी आ रही है बीच में। अब चलें आगे करें। जब हमने वापस आना था, हमें गाना शूट करने के बाद ओरेंज ट्रेन पे बैठना था, टाइम निकला जा रहा था, तो आपने वही 5000 जो कि पिछली रीत आपने कायम की हुई थी, आम घर में से ज़्यादा हमेशा चुप रहती थी कि उम्र के इस हिस्से में अगर वो कमाने ही लग गया तो मैं कितना कुछ छीनूं उनसे, मैं इनको क्या कहूँ, मुझे कोई फर्क नहीं, अल्लाह ताला दे रहा था मुझे, ठीक है। आपने वो 5000 में से ही 4000 पे मुझे गाने के दिए और 1000 रुपया आपने खाने का दिया कि इससे खाना खा लेना, और आपने वीडियो में कह दिया मैं। अच्छा ये कही जा रही है कि जी मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे अल्लाह ताला दे रहा है, मुझे अल्लाह ताला दे रहा है, तो फिर क्यों उसके पीछे लगी हुई है? सोचने वाली बात है। अब नेट पे क्यों आई है ऑनलाइन होके ये जी ऐसा करा वैसा करा? जब अल्लाह ताला दे रहा है तो छोड़ो, चुप करो। उसे कमाने दो, आपने उसके साथ नहीं काम करना तो ना करो, ठीक है, बात ख़त्म। अब अगले को बेइज्जत करने का क्या मकसद है? खाना नहीं खिलाया। वो 5वें गाने का भी आपने मुझे खाना नहीं खिलाया जब आप मेरे घर थे। वो 5 खाने मेरे आपकी तरफ उधार हैं। पाँच खाने उधार, 5 खाने चाहत फतेह साहब आपके उधार हैं। 5 खाने, वो जब भी आपने आना है पाकिस्तान, वो 5 खाने आपने देना है बीवी को। चाहत फतेह खान ये जो ना आप खाते में लिख लें, 5 खाने आपने 5 खाने आप पे उधार हैं। अगला जो आप गाना बनाए ना, एयरपोर्ट से बाहर नहीं आने देगी आपको। अगला गाना आप बनाएंगे 1000 रुपये खाने के हिसाब से, जो ना 4 खाने के तो वही हो गए, मतलब कि अगला गाना फ्री है आपका। हाँ ठीक है, ये खाना जो है जिसपे लिए 1000 रुपया दिया था ना, आप मुझसे वापस ले लीजिएगा। वापस भी मिलेगा 1000 रुपये। इतना चीप बन के क्या बात है, लेस भी करना था ना, तो अगर सिर्फ यहाँ पे हो गया रहने का हिसाब कर देती ना, अगर होटल में रहते ना आपके, ठीक है, तो बस छोड़ दे। अक्लमंद के लिए इशारा काफी है। अक्लमंद के लिए इशारा काफी दे दिया है। अच्छा कैसी बात है, सारी बातें करने के बाद कैसे छोड़ दें, बस बात खत्म करें। मैं तो कुछ कहनी नहीं चाहती, बस इशारा काफी है। सारी बातें हो गई हैं, इतनी सारी बातें इस बीबी ने कर दी हैं, अभी भी बातें ख़त्म नहीं हुई। तो आप दोस्तों यहीं से हिसाब लगा लें कि इस बीबी के दिल में कितनी बातें हैं और क्या क्या कुछ हो गया है। यानी कि चाहत फतेह अली खान साहब का कोट, उनकी शर्ट, उनकी पैंट उतरवाली, सिर्फ चड्डी रह गई है पीछे। अब वो कह रही है जी मैंने क्या बताना, मैं कुछ बता ही नहीं रही। मैंने आपको हमेशा इज्जत दी, आपको अच्छे तरीके से पता, और आपने उसमें भी कहा कि ये मुझे जानू कहती थी। जानू हमारे साथ ऐसा क्यों नहीं हुआ? हम कहाँ गए थे? चलाएं कवारो डूब के मर जाओ। चाहत फतेह अली खान साहब ले गए बाजी। अब आपका कुछ नहीं हो सकता। जानू कह दिया, जानू कह दिया भाई। मेरे नज़दीक कोई छोटा बच्चा हो ना, कोई 2 साल का बच्चा हो, कोई लेडी हो, कोई औरत हो, मेरी खुद की औरतें दोस्त जो हैं, ठीक है, उनको
छोटे बच्चे हों बड़े हों जो भी हों, मैं उनको सबको इज्जत देती हूँ, उनको प्यार करती हूँ, ठीक है। मुझे ये नहीं है कि अगर आपको फेम मिले तो वो क्या कहते हैं औकात से बाहर हो जाए, ऐसा बिल्कुल ना, भी नहीं। मैं ना, सबकी औकात से इज्जत बाहर तो करती नहीं है हूँ तू। क्योंकि इज्जत और जिल्लत देने वाला अल्लाह ताला है। आपने 2 से 3 बार मेरे साथ बदतमीजी की है, ये देखा क्या मैंने शुरू में आपको कहा था बदतमीजी वाला सीन भी आएगा। वीडियोस में करूंगी और भी बहुत कुछ है वो नेक्स्ट वीडियोस में अगर मुझे जरूरत पड़ी। ये मेरी जान, नेक्स्ट वीडियो में और कुछ भी आने वाला है। चाहत फ़तेह अली खान साहब का जो करियर है ना, वो यकीन मानो ये नाव है और इसके ऊपर चल रहे हैं वो। इनने जब गोता लगा दिया ना तो चाहत फ़तेह अली खान से ना बस गोते मैं लगाएंगे। ज़रूर बताऊंगी कि क्या मामला हैं क्या नहीं है। तो आपने वो जो इतनी फजूल सी और चीप हरकत की है, मैं हैरान हूँ कि मुझे आपसे उम्मीद नहीं थी ये इस बात की कि आप इतनी फजूल सी और इतनी वो खाने पीने की जो अजीब सी बात करेंगे या आपको लेकर आप 1 साल पहले सिर्फ PSL के सॉन्ग की वजह से यहाँ पे आए हैं, ठीक है। तो अल्लाह ताला ने अगर आपको भी दिया, मुझे भी दिया, हम सबको इज्जत दी है, तो अल्लाह ताला का लाख 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 शुक्र अदा करें और इतना मत कीजिए कि मुझे भी बोलना पड़े। यार वो भी देखेंगे मैं PSL का वीडियो में सॉन्ग कौन सा पहले गाया है एक जहाँ खास से बात बता स्टार्टिंग दूं। हुई है चाहत फ़तेह अली खान। सीजन में अगर था मुझे कोई कल ना, को वो उसमें गाया था उन्होंने। वीडियोस बनानी पड़ी तो मैं और वीडियोस बनाऊंगी और देखा? सबूत के साथ बनाऊंगी, ठीक है। और वीडियोस आने तो वाली अभी हैं। सबूत नहीं और दिया दूसरी बात, आपने। अगर मुझे किसी भी किस्म का मुझे या मेरी फैमिली को नुकसान पहुंचता है, मुझे किसी भी किस्म की किसी की कॉल आई इस वीडियो के हवाले से कि आपने क्यों बनाई है, आपने ये नहीं करना वो नहीं करना, देन मैं वो सब कुछ सोशल मीडिया पे लेके आऊंगी, मैं डरूंगी नहीं। तो याद रखिएगा, मुझे अगर किसी किस्म का कोई नुकसान पहुंचा तो चाहत फ़तेह अली खान जिम्मेदार है। ओए आप होए। अक्लमंद हैं, इशारा दे रही हूँ मैं आपको। ठीक हो तो देख बराए मेहरबानी इसको मेरा कुछ ज़्यादा ही कहा समझ ली। ठीक हो गया। ओके हो गया। तो- चाहत फ़तेह अली खान साहब जो ना पानी वाली पिस्तौलें लगा के फिरनी पड़ेगी उनको। तो गाइज ये वीडियो दिखाने का मकसद ये था, गाने का बुरा नहीं था, गाना अच्छा था, लेकिन अब जो गाने के बाद जो इल्ज़ामात आ रहे हैं आगे, इसके लिए इनको दोनों को बहुत मोहतात रहना पड़ेगा। तो ये हमारी आज की वीडियो थी, तो इसके ऊपर आपने हमें जो है वो अच्छा फीडबैक देना है, क्यों शान भाई? बिल्कुल। इसी तरह हम आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोस बनाते रहेंगे रिएक्शन के लिए हवाले से। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें चले ना चले। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।